है कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें हमारा सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय गडकरी जी का बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मजबूत ढांचा हम सबको नजर आ रहा है, वह अगर उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किन्हें दिया जा सकता है, तो सचमुच उसके शिल्पी हैं आज भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस द्रुत गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर अचंभित है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार सर्वे अटल जी की इन परिकल्पनाओं को साकार करती हुई जो आज मजबूत हाईवे के बेहतर नेटवर्क के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दी है। और आज अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे। बलिया में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिनमें शिलान्यास की 10 परियोजनाएं हैं 4,430 करोड़ रुपए की लागत की। इसके साथ ही 2 अन्य परियोजनाएं एनएचएआई की हैं 4,536 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं हैं भूमि पूजन की 8,966 करोड़ रुपए की। कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का एक केंद्र बिंदु भी है। कुशीनगर को महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनके बचपन की वह भूमि, जहां एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ ने अपनी पूरी दिनचर्या को आगे बढ़ाया था, कपिलवस्तु से जोड़ने, कपिलवस्तु को श्रावस्ती से बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती से जोड़ने का कार्यक्रम रहा हो। ये सभी परियोजनाएं जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसदों ने समय समय पर राज्य या केंद्र शासन के संज्ञान में लाया था, आज उन सभी परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े महानगर में से एक गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार, नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी के लिए उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार और उनके व्यवसाय का एक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, उसे आज एक नए बाईपास की भी सौगात आदरणीय गडकरी जी के द्वारा दी जा रही है। भाइयों बहनों, इससे पहले जब भी गडकरी जी आए हैं, आपने देखा होगा, इससे पहले जंगल कोड़िया से लेके कालेसर के बाईपास की घोषणा की, उसका लोकार्पण हो चुका है। आज जंगल कोड़िया से उत्तर दिशा से होते हुए 27 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत से जगदीशपुर को जोड़ने वाला एक नया बाईपास निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। साथ साथ नेपाल को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, नेपाल को जोड़ने के लिए 4 लेन का बेहतरीन कनेक्टिविटी हो सके, यह न केवल नेपाल आवागमन के लिए बौद्ध टूरिज्म की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य जितने भी कस्बे हैं, बलरामपुर, उसका बाजार, सोरठगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर और अन्य महाराजगंज का आनंद नगर, इन सभी में बाईपास निर्माण के और तमाम अन्य परियोजनाओं के साथ साथ हजारों वर्षों की वो विरासत जो कभी भगवान राम और माता जानकी के माध्यम से हम सब के साथ जुड़ी हुई है। जब मां जानकी जिस मार्ग से अयोध्या धाम में पहली बार आई थी, आदरणीय गडकरी जी ने राम जानकी मार्ग के नाम पर उसको 4 लेन के बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। आज उसके कुछ पोर्शन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, देखिए ना, कितनी पुरानी विरासत लोग भूल चुके थे, लेकिन आज आदरणीय गडकरी जी के द्वारा अयोध्या से छावनी, छावनी से फिर सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक उस मार्ग को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ करके रामायण काल के साथ वर्तमान के संवाद को, संबंध को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग राम जानकी मार्ग के माध्यम से हो रहा है। मैं इन सभी कार्यों के लिए आदरणीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए
जितने भी इन सभी विकास कार्यों के लिए जितने भी जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में व्यापक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे उसकी सफलता के लिए जो 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, इसके पीछे कारण था क्योंकि लोगों को लगा उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को कहीं प्लान करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन में से अपना समय निकाल करके, कल ही आप बेंगलोर में थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में आज आप अपना कार्यक्रम में से, संसद के व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश के लिए आप समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।